Assalamu alaikum class. This is Altaf Ahmed Kolachi and I welcome to all of you in Altaf's online academy. Today we are moving forward towards the next topic of the English grammar, which is one of the basic steps to learn how to convert a sentence from English or Sindhi to Urdu, or from Urdu or Sindhi to English. आज हम न्यू टॉपिक यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस को इंशाल्लाह सीखेंगे। अब ये चीज़ कनेक्टेड है, ये मैं आपको बता दूं। जैसे हमने पहले सीखे थे फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस, उसके बाद सीखे थे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, उसके बाद हमने सीखे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस या काइंड्स ऑफ सेंटेंस समझ लें एक ही चीज़ है, लेकिन काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो हमने पिछले उसमें पढ़े थे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5 किस्म के हैं: असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव। 5 किस्म के, तो वो अलग हैं, वो दूसरी चीज़ें हैं। अब ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस ये दूसरी चीज़ हैं, ठीक है। नाम दोनों के समझ लें आप एक ही जैसे, उनके काइंड्स ऑफ सेंटेंस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अच्छा, इसको भी काइंड्स ऑफ सेंटेंस कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस या ये समझ लें इस सेंस में काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने हैं, ये हैं बेसिक तौर पर 3: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस हम किसको कहते हैं? सिंपल सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट और टू, बट इट मस्ट कंसिस्ट अपॉन ओनली वन प्रेडिकेट। सिंपल सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जो एक या एक से ज़्यादा, भले उसमें सब्जेक्ट हों, लेकिन उसमें प्रेडिकेट कितने होंगे? सिर्फ एक ही प्रेडिकेट होगा। अब प्रेडिकेट क्या है, ये हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ चुके हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस विच कंसिस्ट अपॉन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का वो हिस्सा जो वर्ब और ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल होता है, जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट आते हैं, उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। अच्छा, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट एक या दो हो सकते हैं, लेकिन ये जो प्रेडिकेट है ये एक ही होगा, इसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट एक ही है, सब्जेक्ट। अब ये देखें प्रेडिकेट। सिंपल सेंटेंस में यू विल हैव टू आई ऑन द प्रेडिकेट। आपने सब्जेक्ट को नहीं देखना। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन प्रेडिकेट कितने होंगे? प्रेडिकेट एक ही होगा, एक ही होगा। इसको कहेंगे सिंपल सेंटेंस जिसमें एक प्रेडिकेट हो। अच्छा, उसके बाद आते हैं कंपाउंड सेंटेंस पर। अब कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट एक हो, दो हो या 3 हो, लेकिन प्रेडिकेट एक से ज़्यादा होंगे, उसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। यानी अगर दूसरे लफ्ज़ों में हम देखें, दो सिंपल सेंटेंस यानी एक से ज़ायद सिंपल सेंटेंस अगर हम खुद में कंबाइन करें, एक दूसरे में जोड़ दें, दो को मिलाकर या 3 सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर जब हम एक कर दें, तो वो सेंटेंस क्या बन जाता है? कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। अब कैसे, ये देखें। अब सॉरी, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई है। ही गो टू स्कूल नहीं होगा, बल्कि होगा ही गोज़ टू स्कूल। अच्छा, तो अब कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? अब कंपाउंड सेंटेंस में देखिए, मैंने इसी सेंटेंस को उठाया ताकि आपको इजीली समझ आएगा। अब देखें, ही गोज़ टू स्कूल। अगर ये सेंटेंस हम सिर्फ यहाँ तक रखेंगे, गोज़ टू स्कूल तक, तो ये होगा सिंपल सेंटेंस। अगर इसके साथ हम एक और सेंटेंस भी जोड़ दें, लेकिन जोड़ें किससे? हम जोड़ेंगे किससे? जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शंस। हम पढ़ के आ गए हैं पहले, एंड, बट, सो, देयरफॉर, ये कंजंक्शंस होते हैं। अब जब एक से ज़ायद सिंपल सेंटेंस जोड़कर एक बना दिए जाएं, आप देखें ना, ये जुड़कर एक हो गए। अगर इनको अलग-अलग करेंगे तो एक सिंपल सेंटेंस ये, दूसरा सिंपल सेंटेंस ये है। ही गोज़ टू स्कूल, आई प्ले क्रिकेट, 2 सिंपल सेंटेंस हैं, लेकिन दोनों को ये कंजंक्शन मिलाकर क्या बना रहा है? एक ही बना रहा है। जब 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस आपस में मिल जाएं, जुड़ जाएं और एक बन जाएं, और जुड़ेंगे किससे? कंजंक्शन से।
एंड, बट, सो, ये मैंने लिखे हुए हैं, एंड, बट, फॉर, सो, एज, etc। इनसे मिलकर जुड़कर वो दो एक बन जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है। अब ये सेंटेंसेस जुड़ते किससे हैं? कंजंक्शन से, एंड, बट, फॉर, सो, देयरफॉर, बिकॉज, etc। अच्छा, अब तीसरा टाइप ऑफ सेंटेंस या काइंड ऑफ सेंटेंस जो है हमारे पास, वो कौन सा है? उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस को उर्दू में कहते हैं सादा जुमला। कंपाउंड सेंटेंस को कहते हैं मुरक्किब जुमला। मुरक्किब आपको पता है, साइंस आपने पढ़ी होगी, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलाकर हम एक कर दें उनको कहते हैं मिक्सचर, मुरक्किब, कंपाउंड। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं? कॉम्प्लेक्स माने एक पेचीदा सा जुमला। अब पेचीदा इसको क्यों बोलते हैं ये आप आगे समझेंगे। अब सेंटेंस देखें आप, वेन एवर ही गोज़ टू स्कूल, वो जब भी स्कूल जाता है, आई प्ले क्रिकेट। अब देखिए मैंने इसी सेम सेंटेंस को आगे बढ़ाया ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखिए यहाँ था ही गोज़ टू स्कूल, सिंपल, ही गोज़ टू स्कूल एंड आई प्ले क्रिकेट, ये कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। अब सेम सेंटेंस को मैं इधर लेके आया हूँ, ये देखें ही गोज़ टू स्कूल, इसके आगे मैंने क्या रख दिया? वेन एवर, कॉमा डाल दी और आगे सेम जुमला रख दिया, आई प्ले क्रिकेट, वेन एवर ही गोज़ टू स्कूल आई प्ले क्रिकेट। अब कॉम्प्लेक्स को पेचीदा जुमला क्यों कहा जाता है? इसलिए कि कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब क्लॉज क्या होते हैं ये चीज़ मैं आपको नीचे समझाता हूँ। ठीक है, लेकिन सिंपल मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ। कंपाउंड में क्या होता है, दो सिंपल सेंटेंस आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। अब दो सिंपल का मतलब ये होता है कि देखें अगर हम इसको निकाल दें, ही गोज़ टू स्कूल, तब भी एक कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है और एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, कंप्लीट है। अब इस सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, पर अगर हम जोड़ दें तो फिर कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन इसको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर हम इसको निकाल दें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस सेंटेंस को निकाल दें और यहाँ से हम पढ़ें आई प्ले क्रिकेट, तो ये सेंटेंस भी कंप्लीट है। इस सेंटेंस को भी कंप्लीट होने के लिए इस सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है। ऐसे दो सेंटेंस जिनको एक दूसरे की ज़रूरत ना हो कंप्लीट होने के लिए, ऐसे सेंटेंस जब आपस में जुड़ जाएं तो उसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन ऐसे सेंटेंस जो एक दूसरे के बगैर अधूरे हों, अब दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे नहीं होंगे। एक सेंटेंस दूसरे के बगैर अधूरा होगा, दूसरा सेंटेंस अकेला भी खड़ा हो तब भी कंप्लीट होगा। कैसे? अब यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर अगर मैं इसको रख देता हूँ, यूँ समझे मैंने इसके ऊपर हाथ रख दिया और इसके ऊपर भी हाथ रख दिया। अब यहाँ पर आप सेंटेंस देखें, वेन एवर ही गोज़ टू स्कूल, वो जब भी स्कूल जाता है। अच्छा, क्या यह सेंटेंस कंप्लीट है या आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? ये नहीं दे रहा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ कि वो जब भी स्कूल जाता है, अब यहाँ पर आके मैं चुप कर जाऊँ तो क्या आपको बात समझ आएगी? आप कहेंगे वो जब भी स्कूल जाता है तो क्या होता है? फिर बात कंप्लीट नहीं हुई। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें एक पार्ट ऐसा हो उस सेंटेंस का जिसकी बात दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस के अलावा अधूरी रह जाए, कंप्लीट ना हो, ऐसे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब देखें, अब इसकी बात आगे वाले सेंटेंस के बगैर अधूरी है। अब देखें, मैंने कहा जब भी वो स्कूल जाता है, अब यहाँ पर सेंटेंस अधूरा है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। अब इसको कंप्लीट होने के लिए इस सेंटेंस की ज़रूरत है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब जब मैंने ये बात कह दी तो सेंटेंस मुकम्मल हो गया। अब आपको बात समझ आ गई मुकम्मल तौर पर कि जब भी वो स्कूल जाता है तो फिर क्या होता है? फिर मैं बता रहा हूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब बात कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब अगर मैं इस सेंटेंस को छुपा देता हूँ, इसके ऊपर हाथ रख देता हूँ, ये पेन रख देता हूँ और ये सेंटेंस देखें, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये सेंटेंस कंप्लीट है। यानी इस सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए इस सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए इस सेंटेंस की ज़रूरत थी। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें एक पार्ट ऑफ सेंटेंस, जुमले का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के बगैर अधूरा हो, या एक हिस्सा दूसरे के बगैर अधूरा ना हो लेकिन दूसरा हिस्सा इसके बगैर अधूरा हो, यानी एक हिस्सा उसमें अधूरा लाजमी होगा। एक पूरा होगा, अकेले में भी आ जाए तब भी पूरा होगा, लेकिन दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस को, अब ये देखें, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस को इस सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस बगैर इस सेंटेंस के कंप्लीट होगा ही नहीं, यानी कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, अधूरी मीनिंग देगा।
यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें एक पार्ट ऐसा हो जिसको कंप्लीट होने के लिए दूसरे पार्ट की लाजमी ज़रूरत पड़े, ऐसे सेंटेंस को कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये सेंटेंस भी कंजंक्शन से जो है जुड़ जाते हैं दोनों मिलके। अब जैसे यहाँ पर भी कंजंक्शन हमने यूज़ किया, ये देखें वेनेवर कंजंक्शन है। लेकिन अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें मैंने आपको बताया, इसमें दो ऐसे सेंटेंस आपस में मिलते हैं जिसमें उन दोनों में से कोई एक ज़रूर ऐसा होता है जिसको कंप्लीट होने के लिए दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, इसमें भी दो सेंटेंस होते हैं या दो पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं, लेकिन ना इस सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए इसकी ज़रूरत है, ना इस सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए इसकी ज़रूरत है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में यही डिफरेंस है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किससे बनते हैं? कॉम्प्लेक्स बनते हैं व्हेन से, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं इफ़ से, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं एज सून एज से, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनते हैं दो से। अब व्हेन से कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये भी देखा व्हेन एवर। अच्छा, अब इफ़ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर इफ़ यू कम, अगर तुम आए, आई विल सी यू, मैं तुमसे मिलूँगा, मैं तुम्हें देख लूँगा। इफ़ यू कम, अच्छा ये सेंटेंस आप मुझे बताएं कंप्लीट है? नहीं है कंप्लीट। अगर मैं कहता हूँ अगर तुम आए, अब यहाँ तक कह के मैं चुप कर जाता हूँ, तो आप कहेंगे तो अगर मैं आया तो क्या होगा? आप हमसे बात करेंगे, मिलेंगे, तोहफ़ा देंगे, लड़ेंगे, खेलेंगे हमारे साथ, कहीं हम और जाएंगे, तो बात कंप्लीट ही नहीं हुई। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें दो पार्ट ऑफ सेंटेंस हों लेकिन वो दोनों कंजंक्शन से मिले हुए हों, लेकिन फिर दोनों में से एक सेंटेंस ऐसा हो जो दूसरे के बगैर पूरी मीनिंग ना दे सके, दूसरे के बगैर अधूरा हो, उसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें दो पार्ट ऑफ सेंटेंस हो या दो सेंटेंस हों, दोनों कंजंक्शन से जुड़े हुए हों, लेकिन ना इस पार्ट को इसकी ज़रूरत हो कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, ना इस पार्ट को इस की ज़रूरत हो कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, ऐसे सेंटेंस को कंपाउंड कहेंगे, ऐसे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स कहेंगे। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब नीचे मैंने बता दिया है क्लास किसको कहते हैं, क्लास क्या होता है। अब ये देखें, आई ईट एन एप्पल। अब ये जो सेंटेंस है ना, अब ये सेंटेंस क्या है? ये एक कंप्लीट क्लास है। क्लास किसको कहते हैं? यानी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज इक्वल टू क्लास। यानी एक सिंपल सा सादा सा जुमला जिसमें सब्जेक्ट भी लगा हुआ हो, प्रेडिकेट भी लगा हुआ हो, उसको हम कहते हैं क्लास। अच्छा, अब क्लास की माने होती है फ़िक्रा, फ्रेज़ की माने भी होती है फ़िक्रा, पार्ट ऑफ सेंटेंस हैं दोनों। लेकिन ये क्लास क्या होता है? कंप्लीट मीनिंग देता है। फ्रेज़ जो है कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। फ्रेज़ कैसे होता है? जैसे इन द पार्क। अब मैं कह रहा हूँ इन द पार्क, क्या आपको कोई मुकम्मल बात समझ आ रही है कि इन द पार्क, पार्क में क्या? पार्क में तुम बैठे हो, तुमने किसी को देखा है, बच्चे खेल रहे हैं, या पार्क में कोई चीज़ होगी, पार्क में तुम आओगे, पार्क में तुम लिख रहे हो, पार्क में तुम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या? कोई कंप्लीट चीज़ यहाँ पर समझ नहीं आ रही। लेकिन क्लास में देखें बात समझ आ रही है। आई ईट एन एप्पल, ये क्लास है। अच्छा, आउट द डोर यानी दरवाजे के बाहर। आई सा हिम आउट द डोर, मैंने उसे दरवाजे के बाहर देखा। अब ये कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन आई सा हिम यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, या इसको क्लास कहेंगे आप। लेकिन आउट द डोर, अगर आउट द डोर को हम उससे बाहर निकाल दें, ये देखिए आउट द डोर, इसको अगर हम बाहर निकाल दें तो आउट द डोर जो अकेला खड़ा होगा वो क्या होगा? फ्रेज़, क्योंकि आउट द डोर की मुकम्मल मीनिंग है ही कोई नहीं। यानी क्लास एक कंप्लीट मीनिंग देता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से बनता है। फ्रेज़ क्या होता है? इसकी कोई मीनिंग नहीं होती, क्योंकि फ्रेज़ में क्या होता है? वर्ब होता ही नहीं है। क्लास में वर्ब लाजमी होता है, और मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वर्ब के बगैर दुनिया का कोई कंप्लीट जुमला नहीं बन सकता। फ्रेज़ में क्या है? वर्ब नहीं होता, क्लास में वर्ब लाजमी तौर पर होता है। वर्ब होता है तभी सेंटेंस कंप्लीट बनता है ना, तो क्लास बन जाता है। फ्रेज़ में देखें यहाँ पर वर्ब है ही नहीं। इन द पार्क, पार्क में क्या? पार्क में खेल रहे हो, खा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, बैठ रहे हो, क्या कर रहे हो कुछ पता नहीं है। आउट द डोर, दरवाजे के बाहर, क्या कर रहे हो दरवाजे के बाहर? कोई पता नहीं। खड़ा हूँ, बैठा हूँ, जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? कोई पता नहीं है। क्लास और फ्रेज़ में ये डिफरेंस है। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस, ये चीज़ें आपका हो गई कंप्लीट। अब जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम टेंसेस का मटेरियल हमने कंप्लीट कर लिया, अब इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, क्योंकि टेंसेस के लिए जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। अब हम इंशाल्लाह टेंस पर आएंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि टेंस आपको बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल जल्दी से समझ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि टेंसेस के लिए जो ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी अशिया होती हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दी हैं। तो अब टेंस सीखना आपके लिए कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। थैंक यू।